गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश बुक से चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का सेकेंड पार्ट देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका देखा था। तो सेकेंड पार्ट की शुरुआत होती है उस लेटर से जिस लेटर को उस डेस्क ड्रॉवर से मिला पाया गया था। लेटर का स्टार्टिंग जो हो रहा है उसमें है, डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. तो इसमें जो राइटर जो हैं वो लिख रहे हैं डियरेस्ट कोनी। मैं इसे लिख रहा हूँ, ये जो लेटर लिखने की वजह वो बता रहे हैं कि कुछ काफ़ी अद्भुत हुआ है जो कि मैं तत्क्षण बतलाना चाह रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि हम लोग अपने ट्रेंच में अपना जो उस वक्त खड़े थे कल की सुबह, यानी क्रिसमस की सुबह, शांत माहौल था, जितनी सुबह होनी चाहिए, जितना सुंदर अब तक जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने अब तक जैसी सुबह देखी, वो सारी फीलिंग्स ये बतला रहे हैं अपनी। कह रहे हैं क्या कि काफ़ी ठंडक थी और जैसा क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए उस सुबह के बारे में बतलाया गया है। कह रहा है क्या, I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then, they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your heads down, I told the man. It's a trick, but it wasn't. कह रहा है क्या कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि मुझे ये पसंद है कि मैं बतलाऊं कि हम लोगों ने शुरुआत की, लेकिन सच्चाई क्या है, मुझे आश्चर्य है सच्चाई के बारे में बतलाने में कि वो फ्रिड्स थे। फ्रिड्स कहा गया है, जर्मन सोल्जर को फ्रिड्स कहा जाता है। जर्मनी में जो सिपाही होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उनको आमतौर पे उनको पुकारा जाता है फ्रिड्स कह के, कि फ्रिड्स ने शुरुआत की। पहले किसी ने क्या देखा, एक सफ़ेद झंडा जो था दूसरे छोर से लहराया जा रहा था, तभी वे लोग पुकारे जा रहे थे। नो मैंस लैंड मतलब क्या, युद्ध स्थल जिसको कह सकते हैं, वहाँ से पुकारा जा रहा था। वो विश कर रहे थे, क्रिसमस की बधाइयाँ दे रहे थे, और ये क्रिसमस की बधाइयाँ दे रहे थे टॉमी कह के। टॉमी यानी क्या, ये आम तौर पे ब्रिटिश सोल्जर्स को रेफ़र कर रहा होता है। तो ये सारे आश्चर्य कर रहे हैं। इनमें से किन्हीं ने पीछे से जवाब दिया, आपको भी, और इन्हें लगा कि वो बातें कुछ अलग थी, सबों ने की। लेकिन तभी उनमें से एक अपने भूरे रंग के कोट में, वो बड़ा सा कोट पहने हुए है और सफ़ेद झंडा लहरा रहा था, वो कह रहा है गोली मत चलाओ। कोई चीखता है और किसी ने गोलियां चलाई नहीं। और फिर दूसरा फिर वही जर्मन सिपाही जो है वो खड़ा होता है, फिर अगला, और कह रहा है इन्होंने अपने लोगों से कहा कि अपने सिर झुका लो, ये छलावा है, ये धोखा है, ये ट्रिक है, लेकिन ऐसा नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps, we have sausage, we meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them.
I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. And I was one of them. I was part of this in the middle of the war. We were making peace. कह रहा है क्या कि उनमें से एक जर्मन जो था वो अपने सिर के ऊपर बॉटल रख के हिला रहा था। वो कह रहा है क्रिसमस का दिन है टॉमी, वो पुकारे जा रहा है टॉमी कह के। टॉमी मत आपको याद रखना होगा कि टॉमी ब्रिटिश सेना को, ब्रिटिश सोल्जर को कहा जाता है। वो कह रहा है हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स यानी एक तरह का शराब कहा जाए, सॉसेज हैं यानी मांस। हम मिले हैं, हम लोग मिलते हैं, क्या मिलोगे, ऑफ़र कर रहा था। और इस बार दर्जनों जो थे वो उस युद्ध स्थल पे हमारी ओर बढ़े आ रहे थे। उनके साथ उनके बीच में कोई राइफ़ल यानी किसी तरह का अस्त्र नहीं था। और ये छोटा सा प्राइवेट मॉरिस जो था वो पहले आता है, कहता है आओ लड़कों, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, कोई नहीं है रोकने वाला। मतलब उस वक्त फिर कोई रुकने वाला नहीं था। मैं ऑफिसर था और मुझे रोकना चाहिए था तब, मुझे लगा। लेकिन सच्चाई क्या थी कि इनके मन में ये लालसा आई कि ये इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन सारे पंक्तियों में और हमारे पंक्तियों में हम ये देख पा रहे थे कि ग्रे कोट यानी जर्मन सैनिक और खाकी कोट यानी ब्रिटिश सैनिक दोनों जो थे उस बीच में मिल रहे थे। और यह भी उन मिलने वालों में से एक थे, उसका एक हिस्सा ये थे। और युद्ध के बीच में, मध्य युद्ध के दौरान ये लोग शांति बना रहे थे, शांति की मुहिम चला रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the field officer, who had approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. ये बतला रहे हैं कि तुम कल्पना नहीं कर सकती हो कॉनी, मेरी भावनाएं कैसी थी जिस वक्त मैंने उस फील्ड ऑफिसर की आंखों में देखा, जो इनके पास पहुंचता है, हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है हैंस वॉल्फ। उसने अपना परिचय दिया, हैंस वॉल्फ। और उस वक्त जिस वक्त उसने अपने हाथ उसे मिलाया था, उसने हाथों को काफ़ी कस के और काफ़ी गर्मजोशी के साथ थामे हुए था। वो बतलाता है कि मैं डॉसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सलो यानी एक तरह का वायलिन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कह सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाया करता था। और उसने क्रिसमस की बधाइयाँ दी। नाउ वी आर कम फॉलोइंग द नेक्स्ट चैप्टर। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. इन्होंने जवाब दिया कि अपना परिचय इन्होंने दिया कैप्टन जिम मैकफर्सन के नाम, कहा मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ और तुम्हें भी क्रिसमस की बधाइयाँ। ये अपने बारे में बतला रहे हैं कि एक स्कूल टीचर हैं डॉर्सेट से, जो कि इंग्लैंड के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है, पश्चिमी इंग्लैंड में है। Dorset, he smiled. I know this place. I know very well. We shared my rum ration and his excellent sausage, and we talked. Connie, how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset. Never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writing was Thomas Hardy. His favorite book, far from Madding Crowd. So out there is no man's land. We talk of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy, a Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were hurdles of khaki and grey everywhere, all over no man's land.
स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। कह रहा है क्या? वो मुस्कुराता है जब इन्होंने अपना डॉर्सेट के बारे में जब बतलाया, तो वो कहता है कि मैं उस जगह को जानता हूँ, काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। इन लोगों ने आपस में अपने जो राशन थे, खाने पीने की चीज़ें थी, वो सारी आपस में शेयर की, चाहे वो सॉसेज की बात हो, बातें की इन लोगों ने। और ये बतला रहे हैं कि कौन हमने कैसे बातें की, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं उस बात को कि वो पूर्णतः अंग्रेज़ी बोलता था, लेकिन बाद में पता लगा कि उसने आज तक कभी डॉर्सेट पे कदम भी नहीं रखा था। उसने सारी चीज़ें इंग्लैंड के बारे में जानी, किताबों को, अंग्रेजी में किताबों को पढ़ के स्कूल से जाना था। उसका सबसे पसंदीदा जो लेख था वो थॉमस हार्डी था। उसकी पसंदीदा किताब जो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये सारा चीज़ वो मेंशन कर रहा था। और ये युद्ध स्थल में ये लोग जो थे, बादशाह, गैब्रिलोक, सर्जेंट रॉय, ये सब इनके बारे में बातें कर रहे थे। उसने अपना परिचय दिया कि उसकी एक पत्नी है, एक बेटा है जिसका 6 महीने पहले जन्म हुआ था। और जब ये देखते हैं कि आप पाते हैं कि झुंड था, खाकी और ग्रे हर जगह नज़र आ रहा था। और वो युद्ध स्थल में वे लोग आपस में धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, शराबें पी रहे थे, खा रहे थे। हैंस वॉल्फ and I said, "What was left of your wonderful Christmas cake, Connie?" He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. क्या है क्या? हैंस वॉल्फ और इन्होंने जो जो चीज़ें जो आश्चर्यजनक हो सकती थी, मतलब सारी चीज़ें वंडरफुल सिचुएशंस क्रिएट था उस वक्त का, कहा जाए तो। कौनी वो जो केक जो तुमने भेजा शानदार, वो सारी चीज़ें हमने बांटी। और उसने क्या बतलाया कि मार्जिपन, मार्जिपन मतलब क्या कि केक के ऊपर एक मीठा परत चढ़ाया जाता है, जो शुगर, आलमंड्स, एग्स वगैरह का मिक्सअप होता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने शेयर की थी। और उसने बतलाया कि सबसे बेहतरीन जो अब तक चखा है वो मार्जिपन ही रहा। ये सहमत थे। ये सारी चीज़ें, मतलब वो लोग दोनों आपस में हर एक बिंदु पे एक दूसरे के सहमत हैं। और आज तक ये अपनी पत्नी को बतला रहा है कि कोनी को, कि आज तक उन्होंने ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं की थी। Then someone I don't know who brought out football. Grey coats were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. तभी किसी ने, जान नहीं रहे हैं कि किन्होंने, लेकिन किसी ने फुटबॉल निकाल लिया। अब ग्रे कोट्स जो थे वो सारे उतर चुके थे, गोल पोस्ट बन चुका था। अगला चीज़ ये जान रहे थे कि वो खेल होने वाला था, वो फुटबॉल मैच होने वाला था टॉमी के विरोध में फ्रिट्ज, यानी डेट वाज द मैच ऑफ टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। और वो बीच युद्ध स्थल में हो रहा था। और हैंस वॉल्फ और इन्होंने एक दूसरे को देखा, काफ़ी चीयर कर रहे हैं, चीयर अप किया जा रहा था, तालियां बजा रही थी, पैरों को पटका जा रहा था कि ताकि ठंड को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूर भगाया जा सके। There was a moment when I noticed breaths mingling in the air between us. We saw it and smiled. Jim McPherson said after a while, "I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children orphaned. No wives become widows." तो एक क्षण ऐसा आया जिस समय इन्हें लगा कि सांसें मिल रही थी एक दूसरे की। वो देखता है, मुस्कुराता है, कहता है, जिम मैकफरसन, इस तरह से हम लोग युद्ध का समाधान कर सकते हैं फुटबॉल मैच से। फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं और ना ही कोई पत्नी विधवा होती है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। देन वी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। इन्होंने बताया कि मैंने बताया कि मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, फिर टॉमी की चांस होगी जीतने की ज़्यादा होगी।
ये उस बात पे ये लोग आपस में हंसते हैं और साथ साथ इन्होंने गेम को देखा। सैड टू से कोनी Leeds won 2-1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. और कहने से मतलब कह रहे हैं कि काफ़ी बुरा लग रहा है कहने से कि फ्रिड्स जीते 2-1 गोल से, लेकिन हैंस वॉल्फ ने उदारतापूर्वक कहा कि उनके गोल के तुलना में हमारे जो गोल जो थे वो काफ़ी ठीक था। द टाइम केम and all too soon, when the game was finished, the saps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. और समय आया जिस वक्त सबों को जल्द ही जब खेल समाप्त हुआ तो स्नैप्स रम राशन सारा चीज़ जो था वो ख़त्म होने वाला था। ये जान रहे थे। हैंस वॉल्फ को शुभकामनाएँ दी इन्होंने, उसे बतलाया कि वो चाहते हैं कि दोबारा वो अपने परिवार से मिले और युद्ध समाप्त हो और सब कोई घर जा सके। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. अब देखिए कि दोनों हैंस वॉल्फ कहता है, मैं भी सोचता हूँ कि हर एक सैनिक यही चाहता है ना, ख्याल रखना, मैं कभी भी इस पल को भूलूंगा नहीं, ना ही तुम्हें। उसने सलामी दी और वो चला गया धीरे धीरे। वो अनिच्छुक है जाने को, लेकिन वो चला जाता है। इन्हें महसूस होता है कि एक तो हाथ अभिवादन कर रहे थे और तभी उस सैकड़ों हाथों के बीच में वो ग्रे कोट के बीच में मिलता चला गया और अपने ट्रेंच की ओर, अपनी सीमाओं की ओर बढ़ते चले गए। कह रहा है क्या, That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still night, silent night. Our boys gave them a rousing course of while suppers watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. और उस रात जब अपने खोह में पहुंचते हैं, उस वक्त सुरंग के पास रहते हैं, उस खाई के पास, तो इन्होंने क्या सुना कि वे लोग गीत गा रहे थे, कैरोल गा रहे थे और काफ़ी सुंदर गा रहे थे। वो स्टिल नाइट साइलेंट नाइट कैरोल था। इनके लड़कों ने भी इधर से वाइल्ड सफर्स वाज्ड कैरोल गाया। एक दूसरे के कैरोल्स के बीच में आपस में शेयरिंग किया जा रहा था और फिर सारे शांत हो गए। ये जान रहे थे कि समय, हमारा जो समय है शांति का, शुभकामनाओं का, एक समय ऐसा आएगा जो कि सहेज के रखा जाएगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। और वो पल, वो घटना थी। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. Your loving Jim. वो कहते हैं डियरेस्ट कॉनी, अगले साल क्रिसमस के अवसर पे ये युद्ध कुछ नहीं रहेगा, बस एक दूर और भयावह याद रह जाएगी। मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें जो हुई, दोनों सेना जो है लंबे समय से चाह रही है शांति के लिए, और हम सब दोबारा होंगे, एक साथ होंगे। आई शैल बी टुगेदर अगेन सून। मैं इस बारे में विश्वस्त हूँ। और तुम्हारा योर लविंग जिम। ये आपका पार्ट 2 ख़त्म हुआ। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।